बी दो स्टील्थ बम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक और अजेय बमबारी विमान। हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट अपडेट्स। बी दो स्टील्थ बम्बर यानी नॉर्थरॉप ग्रूमैन। बी दो स्पिरिट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और डेंजरस वॉर मशीन्स में शुमार होता है। यह एयरक्राफ्ट न सिर्फ अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी मैसिव पेलोड और स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज के लिए भी मशहूर है। आज हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में हर डिटेल डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बी दो स्पिरिट का डिजाइन आठियास के दौरान शुरू हुआ था और 90 बी दो स्पिरिट का डिजाइन इतना एडवांस था कि इसके स्टेल्थ फीचर्स को पहचानना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया। यह एयरक्राफ्ट रेडर सिस्टम्स और इंफ्रारेड सेंसर से प्रैक्टिकली इनविजिबल है। इसकी विंग स्पैन 52 मीटर है, जो इसकी टोटल लेंथ 21 मीटर से काफी ज्यादा है। इसका एरोडायनामिक शेप इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रेडार वेव्स उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे यह एयरक्राफ्ट इनविजिबल हो जाता है। बी दो स्पिरिट का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर उसका रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल है। इस एयरक्राफ्ट को बनाते वक्त कार्बन ग्रेफाइट कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो न केवल इसकी स्टेल्थ को बढ़ाते हैं, बल्कि इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करते हैं। ये मटेरियल्स इस एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीमली ड्यूरेबल और लाइटवेट बनाते हैं, ताकि लॉन्ग रेंज मिशंस को एग्जीक्यूट किया जा सके। बी दो की बॉडी में लगभग 80% कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह एयरक्राफ्ट ज्यादा फैटिग रेजिस्टेंट है और इसका लाइफ स्पैन काफी एक्सटेंड होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा बी टू स्पिरिट का डिजाइन इतना एफिशिएंट है कि यह एयरक्राफ्ट एरोडायनामिक स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। इसका विंग स्पैन काफी वाइड है, जिससे हाई स्पीड फ्लाइट्स के दौरान स्ट्रेस को अब्सॉर्ब किया जा सकता है। इसका स्पेशल विंग शेप और फ्लेक्सिबल विंग्स इस एयरक्राफ्ट को स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी में एक्सेप्शनल बनाते हैं। यह एयरक्राफ्ट अपने इंजन्स को फ्यूजलेज में डीप इनसाइड पोजीशन करता है, जिससे इंफ्रारेड सिग्नेचर को मिनिमाइज किया जा सके। यह फीचर भी इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा विजिबल नहीं होने देता, जो इसे डिफेंसिव एडवांटेज देता है। बी दो स्पिरिट की एक और खासियत उसका मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। इस एयरक्राफ्ट को फ्यूल टैंकर्स के जरिए मिड फ्लाइट रिफ्यूल किया जा सकता है, जो इसे अनलिमिटेड रेंज प्रदान करता है। यह फीचर बी दो को 11,000 किलोमीटर 6,900 मील तक एक ही फ्लाइट में ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी देता है, जो इसे ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा बी दो स्पिरिट को एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के जरिए टारगेट किया जा सकता है, या फिर यह एयरक्राफ्ट कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। बी दो स्पिरिट का प्राइमरी रोल स्ट्रेटेजिक बमिंग है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक मैसिव बॉम्ब बे होती है, जो 18 टन तक बॉम्ब कैरी करने की कैपेबिलिटी रखती है। यह एयरक्राफ्ट 500 पाउंड क्लास बम्स से लेकर 750 पाउंड क्लास बम्स और 1000 पाउंड क्लास बम्स तक कैरी कर सकता है। इसके न्यूक्लियर वेपनरी काफी डेडली है, जिसमें B-61 और B-83 न्यूक्लियर बम्स शामिल हैं। यह एयरक्राफ्ट अपनी मासिव पेलोड कैपेसिटी के जरिए एंटी टारगेट्स को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बी दो स्पिरिट की एक और सिग्निफिकेंट फीचर उसका मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP वेपन है। यह एक GPS गाइडेड बम है, जो 5,300 पाउंड तक एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी करता है। इस बॉम्ब का डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि यह डीप अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। MOP वेपन्स का इस्तेमाल बी टू स्पिरिट ने काफी सक्सेसफुल तरीके से किया है, और यह एयरक्राफ्ट ऐसे हाईली प्रोटेक्टेड टारगेट्स को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। जब बी दो स्पिरिट की डेवलपमेंट हो रही थी, उस वक्त इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बहुत हाई थी। हर बी दो बम्बर की कॉस्ट करीब $737 मिलियन थी, जो आज के टाइम में 1.2 अरब डॉलर तक पहुंचती है। इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के कॉस्ट्स को देखते हुए टोटल कॉस्ट पर यूनिट लगभग 2.13 अरब डॉलर थी। यह एयरक्राफ्ट किसी भी मिलिट्री एसेट के लिए काफी महंगा था, लेकिन इसका इंपैक्ट और कैपेबिलिटी देखकर यह इन्वेस्टमेंट बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुआ। बी दो स्पिरिट की ऑपरेशनल हिस्ट्री काफी इंप्रेसिव। यह एयरक्राफ्ट कई वॉर्स और मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल रहा है, जिनमें युगोस्लाविया कॉन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान वॉर और इराक वॉर शामिल हैं। यह एयरक्राफ्ट न सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, बल्कि यह अपनी एबिलिटी टू पेनिट्रेट एनिमी डिफेंसेस के लिए भी फेमस है। बी दो की स्टील्थ टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी ने इसे दुनिया के सबसे डेंजरस बॉम्बर्स में से एक बना दिया है। बी दो स्पिरिट का कॉकपिट काफी एडवांस्ड है। इस एयरक्राफ्ट में 2 सीटें होती हैं, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों होते हैं। यह कॉकपिट
हाईटेक एवियोनिक्स और रेडर सिस्टम से इक्विप्ड है, जो पायलट्स को मिशन के दौरान हर नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। B2 स्पिरिट का कॉकपिट काफी कंपैक्ट है और इसमें लिमिटेड स्पेस होती है। पायलट्स को रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। यह एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट और फ्लाई बाय वायर सिस्टम से इक्विप्ड है, जो एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी को एनहांस करते हैं और पायलट्स को असिस्ट करते हैं। आज के टाइम में B2 स्पिरिट के ऑल्टरनेटिव्स के लिए काफी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि B-21 रेडर। ये एयरक्राफ्ट भी सिमिलर स्टेल्थ फीचर्स और लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज रखता है, लेकिन B2 स्पिरिट का लेगेसी अब भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, बल्कि यह ग्लोबल डिफेंस सिनारियो को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका इंपैक्ट और कैपेबिलिटीज ऐसे हैं कि ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री स्ट्रेटजीज को रीडिफाइन कर रहा है। चाइना ने अपना H-2 बम्बर डेवलप किया है, जो B2 स्पिरिट का एक कॉपी है। ये एयरक्राफ्ट भी स्टील्थ फीचर्स रखता है, लेकिन B2 के कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है। H-20 को डिजाइन किया गया है ताकि यह एडवांस्ड राडार सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर कर सके। ये एयरक्राफ्ट भी लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज रखता है, लेकिन B2 की टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में यह अभी भी काफी बैक है। H-20 के डेवलपमेंट से ग्लोबल सिक्योरिटी में एक नई डायनामिक इमर्ज हो गई है और इससे इंडिया जैसे देशों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ गए हैं। इंडिया के लिए B2 स्पिरिट और H-2 दोनों मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स बन गए हैं। यह एयरक्राफ्ट राडार से प्रैक्टिकली इनविजिबल हैं और इसे काउंटर करने के लिए एडवांस्ड राडार सिस्टम्स की जरूरत होती है। इंडिया के पास एडवांस्ड ओवर द होराइजन रेडर सिस्टम्स हैं, जो इन स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। ये रेडर सिस्टम्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को सेंड करते हैं, जो टारगेट्स को एक्यूरेटली ट्रैक करते हैं। इस टेक्नोलॉजी से B2 स्पिरिट और H-20 को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये रडार सिस्टम उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। करने में काफी इफेक्टिव हैं। डीप टेक इनसाइट्स पर हम ऐसे ही एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हैं और उनके ग्लोबल इंपैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको और भी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।